हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सीटेट और यूपी टेट के लिए जो अगला टॉपिक है सिलेबस का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक का नाम है वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव। तो आज हम लोग जो है वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव का जो टॉपिक है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। काफी क्वेश्चंस का मतलब है कम से कम आपको इससे संबंधित 3 क्वेश्चन आराम से जो है क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। और जो भी लोग जो है सीटेट और यूपी टेट 2021 की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो कुछ भी नोट्स आपको जो है बताए जाते हैं या जो भी चीजें हम आपको जो है एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए हम देखिए अपना जो है नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और ये नोट्स जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, ये आज के नोट्स हैं, आज मैंने इसको तैयार किया है और इसी से आपको सारी चीजें हम जो है बताते हैं। आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और नहीं तो आप हमारी ब्लॉग वेबसाइट है टेट अकेडमी की, उस पर जाके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव होता है बाल विकास पे किस प्रकार पड़ता है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो वंशानुक्रम को बढ़िया से समझेंगे। उसके बाद सबसे आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रभाव पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है वंशानुक्रम और वातावरण का जो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो पढ़ लेते हैं, उसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ बालक के विकास में जो 2 प्रमुख कारक होते हैं, उसमें एक वंशानुक्रम आता है और एक वातावरण आता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है जैविक और वातावरण का मतलब होता है सामाजिक। वंशानुक्रम जो है आपके जो माता पिता जो गुणों का गुणनफल होता है उसे कहते हैं। और जो सामाजिक प्रभाव जो होता है, जिसको हम लोग वातावरण कहते हैं, इसमें प्रकृति तथा पोषण से संबंधित जो विशेषताएं आप ग्रहण करते हैं उसको वातावरण से प्रभावित तथ्य कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यह वंशानुक्रम को पहले समझ लेते हैं। वंशानुक्रम का जो मतलब होता है वो क्या होता है। वंशानुक्रम बालक के परिपक्वता का गुण होता है, यानी किसी बालक को वंशानुक्रम जो गुण प्राप्त होता है वो सबसे पहला होता है परिपक्वता। और परिपक्वता से जो है क्या मिलता है, सीखना। यानी कोई बालक अगर परिपक्व है, वंशानुक्रम के आधार पे बहुत अधिक शक्तिशाली तरीके से अगर परिपक्व है, तो उसको सीखने में सहायता मिलती है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परिपक्वता और सीखने में क्या संबंध है। इसमें परिपक्वता एक जन्मजात मतलब गुण है और सीखना एक वातावरण से प्रभावित गुण होता है। लेकिन परिपक्वता क्या करता है, सीखने में सहायक होता है, लेकिन सीखने के लिए परिपक्वता सहायक नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर वंशानुक्रम के जो अन्य नाम है उनको भी समझ लीजिए, जिसको वंश परंपरा कहते हैं, पैतृकता कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। वंशानुक्रम बालक की जन्मजात विशेषताओं का जो है पूर्ण योग कहलाता है। शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का जो हस्तांतरण होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में आप जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण भी कह सकते हैं। मानव शरीर जो होता है कोषों का योग होता है, जिसको आप सेल्स कहते हैं। और शरीर का आरंभ एक कोष यानी एक सेल से होता है, जिसे हम लोग संयुक्त कोष या जाइगोट कहते हैं। यह जो है 2, 4, 8, 16, 32 के क्रम में क्या होता है, ये बढ़ता रहता है। पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों में 23 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के जो है 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि मेल फीमेल मिला के 23 जोड़े। ठीक है, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 पित्रैक होते हैं। पित्रैकों को ही वंशानुक्रम का हम लोग निर्धारक कहते हैं। जो पित्रैक होते हैं, जो जीनोम्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम का निर्धारक कहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 22 जोड़े एक समान होते हैं, यानी कि जो 22 जोड़े होते हैं पुरुष और महिला के, वो एक समान होते हैं, परंतु जो 23वां जो जोड़ा होता है उसके जो गुण होते हैं या जो पित्रैक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी एक एक्स होता है और एक वाई होता है। वंशानुक्रम के आधार पर बालक में 3 या 4 माह की आयु में 3 आधारभूत जो है प्रवृत्तियां या विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे सरल बालक होता है, या कठिन बालक हो सकता है, या सुस्त से उत्साही बालक हो सकता है। तो ये जो प्रवृत्तियां या विशेषताएं पाई जाती हैं या स्वभाव पाया जाता है 3 से 4 माह की आयु में बालक के अंदर, इसमें सरल, कठिन और सुस्त से उत्साही बालक उसको कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज और आप जो है नोट कर लीजिएगा, डीएनए का हो सकता है नाम पूछ ले कि फुल फॉर्म बताइए। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं कि वंशानुक्रम का जो सिद्धांत का प्रतिपादन था वो किसने किया था।
तो वंशानुक्रम का एक सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो ग्रेगरी मेंडल ने किया था, और इन्होंने जो है मटर पे प्रयोग किया था, और इसके साथ ही जो है सफेद काले और चूहों पर भी जो है प्रयोग किया था, और इसे आप जो है जीन्स का सिद्धांत या मेंडलवाद भी कहते हैं। तो ये वंशानुक्रम के बारे में जो है बेसिक जानकारी थी, कॉन्सेप्ट था, जिससे आपको वंशानुक्रम क्या होता है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत। इसमें सबसे पहला है बीज कोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इसके अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए इस नियम को अमान्य कर दिया गया है। इस नियम का मतलब ये होता है कि इसमें माता पिता को सिर्फ अपना जो बीज कोश होता है उसको ट्रांसफर करना ही उनका एक उद्देश्य मात्र माना गया है, इसलिए इसको विकास के योग में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो बीज कोश की निरंतरता का नियम है इसको जो है बालक की विकास से जोड़ करके नहीं देखा जाता है, क्योंकि बीज कोश का निरंतरता का नियम हुआ बीज कोशों को सिर्फ हस्तांतरण करना। ठीक है, तो यह नियम जो है अमान्य है बाल विकास में। चौथा है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। ठीक है, रिसेम्बलेंस। ठीक है, इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो रिसेम्बलेंस। ठीक है, और यह नियम भी जो है अपूर्ण है। समानता का नियम यह कहता है कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर देखने में ये आता है कि माता पिता के जो गुण होते हैं बच्चों में ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको जो है समानता का नियम भी जो है अपूर्ण माना गया है बालक के विकास में। क्यों माना गया है यह भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि समानता का नियम अपूर्ण क्यों होता है और कैसे होता है। तीसरा है विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। विभिन्नता का नियम यह बताता है कि एक ही माता पिता या से जो जन्मे बच्चे होते हैं उनके जो बुद्धि है, रंग है, स्वभाव है, शारीरिक व मानसिक जो विकास की तथ्य हैं, जो फैक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए विभिन्नता का नियम जो है वंशानुक्रम के आधार पर भी पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि वंशानुक्रम का मतलब लोग यही सोचते हैं कि सारी चीजें माता पिता से जो हस्तांतरण होती हैं किसी बालक के अंदर वो अलग अलग होते, एक जैसी होती हैं, लेकिन वो एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग हो सकती हैं, और उसी के लिए ये नियम बताए गए हैं। अब इसमें से कौन सा वंशानुक्रम का सही नियम है वो अभी आगे आपको जानकारी हो जाएगी। तो बीज कोश की निरंतरता का नियम हो गया, जिसमें से बीज कोश का ट्रांसफर माना जाता है। समानता का नियम हो गया कि एक माँ बाप से एक ही गुण वाले बच्चे पैदा होते हैं, ये भी गलत है। तीसरा है विभिन्नता का नियम, तो विभिन्नता का नियम जो है वंशानुक्रम में देखने के लिए मिलता है, अलग अलग बुद्धि होते हैं, रंग होती है, शक्ल होती है, मानसिक स्तर होता है, शारीरिक स्तर होता है, सब चीजों में अंतर पाया जाता है, बिल्कुल सेम कॉपी बच्चे पैदा नहीं होते। ठीक है, चौथा है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। प्रत्यागमन का नियम कहलाता है कि माता पिता के विपरीत गुणों का होना। प्रत्यागमन का नियम क्या कहलाता है? माता पिता के विपरीत गुणों का होना बच्चे के अंदर। कैसे होता है? जैसे अगर माता पिता ज्यादा प्रतिभाशाली हैं तो हो सकता है कि उनका बालक जो है कम प्रतिभाशाली हो, या फिर कम प्रतिभाशाली माता पिता के ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है वो है माता पिता के पितरैक जो होते हैं उनमें से कम जो है एक का अधिक शक्तिशाली होना आता है। जो पितरैक होते हैं, जिसको मैंने बताया था कि पितरैकों की संख्या जो है आपकी प्रत्येक गुण सूत्र में जो है 40 से 100 पितरैक होते हैं। ठीक है, तो इन 40 से 100 पितरैकों में कोई भी अगर एक पितरैक जो है अत्यधिक शक्तिशाली है तो उसके माता पिता अगर जो है कम बुद्धिमान है, ठीक है, या कम प्रतिभाशाली है, तो उसका बच्चा जो है प्रतिभाशाली पैदा होगा। और अगर यही पितरैक अगर कमजोर है किसी माता पिता के अंदर, तो क्या होगा कि अगर वो माता पिता अधिक प्रतिभाशाली नहीं है तो उनका बच्चा जो है कम प्रतिभाशाली पैदा होगा। इसको हम लोग प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। और जो रेयर केस में देखने के लिए मिलता है, जैसे महापुरुषों को जो जन्म होते हैं, जो अभी तक महापुरुष हुए हैं, जो काफी जो है प्रतिभाशाली थे, तो उनके अंदर जो पितरैक का ट्रांसफर होता है वो उनके पूर्वजों से हुआ रहता है। जैसा आप देखेंगे कि महात्मा गांधी हैं, जैसे उनके जो वंशज हैं, उनके अंदर वो गुण या क्वालिटी नहीं है जो महात्मा गांधी के अंदर था, लेकिन महात्मा गांधी के अंदर वो गुण कहाँ से आया? पितरैक से आया, और वो उनके पूर्वजों से उनके अंदर ट्रांसफर हुआ था। तो पितरैक जो है कम शक्तिशाली अगर है तो प्रतिभाशाली माता पिता के होने के बावजूद बच्चा जो है क्या होगा? कम प्रतिभाशाली होगा। और अगर माता पिता कम प्रतिभाशाली हैं लेकिन उनके पूर्वजों से मिला उनका जो पैतृक पितरैक है वो ज्यादा अगर मजबूत है तो उनका बच्चा जो है
प्रतिभाशाली पैदा होगा। तो इसको जो है प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। पांचवा है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम का मतलब होता है कि माता पिता के गुणों का संतानों को न प्राप्त होना। इसका मुख्य कारण होता है वातावरणीय कारक, यानी प्रकृति और पोषण का अगर प्रभाव बच्चे के ऊपर विपरीत तरीके से पड़ता है तो उनमें क्या होता है, अर्जित गुणों का संक्रमण देखने के लिए मिलेगा, यानी कि माता पिता के समान गुण उस बच्चे के अंदर नहीं होंगे। इसी को अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, छठा है मेंडल का नियम, लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं, जो कि काफी प्रचलित है। इसे कहते हैं, इस मेंडल का नियम जो है इन्होंने जो है जो कहा है मेंडल का नियम, उसका मतलब यह है कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। इनका कहने का मतलब है कि वर्ण संकर जो चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने जो प्रयोग किया था मटर के ऊपर किया, चूहे के ऊपर किया, इन्होंने देखा कि जो है हमने छोटी मटर ली और बड़ी मटर ली, लेकिन जो है छोटी मटर और बड़ी मटर में संकरण कराने के बाद जो है देखा यह गया कि कुछ छोटी मटर हुई, कुछ बड़ी मटर हुई। कहने का मतलब है कि दोनों ही कंडीशन में वर्ण संकर जो भी होता है वो अपने दोनों ही संकरों को मतलब आगे भविष्य में गतिमान रखता है। तो उसी को इन्होंने जो है कहा है मेंडल का नियम है। इसका मतलब ये होता है कि वर्ण संकर होने के बावजूद भी जो शुद्ध जातियां होती हैं वो बनी रहती हैं। ठीक है, यानी कि एक माता पिता, अगर माता पिता में से कोई एक काला है या गोरा है तो उनके बच्चे सब काले गोरे हो सकते हैं, कोई काला होगा कोई गोरा होगा, ये नहीं होगा कि सारे गोरे हो जाएंगे। तो यानी कि जो है वर्ण संकर होने के बावजूद, ठीक है, इनकी शुद्धता जो है बनी रहती है। तो ये जो है मेंडल का नियम कहलाता है। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे बालक पर जो है वंशानुक्रमण का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है, और इसको हम बहुत संक्षिप्त में पढ़ेंगे। इसमें जो है मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। थार्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे लंबाई कम हो सकती है, ठीक है, चेहरा अलग तरीके का हो सकता है, मोटापा हो सकता है, कोई दुबला पतला हो सकता है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी जो है प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो है प्रजातियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, कोई ज्यादा प्रतिभाशाली प्रजाति हो सकती है, जैसे जो है श्वेत प्रजातियां होती हैं या निग्रो प्रजाति से जो है ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। व्यवसायिक योग्यता पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। इसको जो है कैटल ने माना है कि कैटल ने कहा है कि व्यवसायिक योग्यता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक स्थिति के प्रभाव को विल्सिक ने जो है बताया है। तो सामाजिक स्थिति का मतलब ये होता है कि वातावरणीय प्रभाव, यानी प्रकृति और पोषण में अगर कोई चीज कमी हुई या ज्यादा हो गई तो उसका भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है बालक के विकास पर। इसके बाद है चरित्र पर प्रभाव। तो चरित्र पर जो प्रभाव पड़ता है वो आप देख ही रहे हैं कि जो है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम भी लागू हो सकता है, या फिर आपका जो है विभिन्नता का नियम भी लागू हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है महानता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। महानता पर तो बिल्कुल सीधे सीधे आपका प्रत्यागमन का नियम लागू होगा। और वृद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है इसमें जो है आपका मेंडल का जो नियम आता है वर्णसंकर नियम, वो भी इस पर जो है इफेक्ट डालता है बालक के विकास पे। तो ये जो है बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो वंशानुक्रम जो चैप्टर था वो आपको मैंने अभी बता दिया, और इसका नोट्स आप हमारी वेबसाइट से जाकर के जो भी बताया एज इट इज आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको जो है पसंद आया होगा, और इसके बाद ठीक हम जो है इसके आगे वंशानुक्रम जो है हमने बता दिया है, और वातावरण अब हम लेकर के आएंगे, और इसके बाद हम लोग जो है वंशानुक्रम वातावरण को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।